मैं 13 दिसंबर 2021 में गई थी MBBS की पढ़ाई करने के लिए। फर्स्ट ईयर ही था मेरा और 3 महीने ही हुए थे मुझे गए हुए वहाँ पर, बट तीसरे महीने ही ये वॉर चल पड़ा तो अभी हमें वापस आना पड़ा। ज़्यादा तो यहाँ पर कीव और खार्किव में हुआ था। हमारी यूनिवर्सिटी में इतना खास नहीं हुआ था, बट हमारे ज़ेप्रोजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट होने की वजह से वहाँ पे अभी शुरू हुआ है। जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुआ, हमें उसे नेक्स्ट डे ही सुबह यूनिवर्सिटी खाली करने के लिए बोल दिया गया और सुबह बसेस का अरेंजमेंट किया गया और ट्रेन्स की भी अरेंजमेंट की गई। हमें इंडियन एम्बेसी से लेटर्स आए थे हमें, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको यहाँ आना है वापस या वहीं रुकना है। और यूनिवर्सिटी वालों ने भी ये बोल दिया था कि 9 मार्च से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी। अगर हम वापस आ भी जाते तो हमारे पास ओनली 1 वीक था घर पे रुकने के लिए, तो उसमें अगर वापस से हमें जाना पड़ता तो घर आने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम वही देख रहे थे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी या ऑफलाइन क्लासेस होंगी, उस हिसाब से हम घर वापस आएंगे। यूक्रेन के ऊपर रूस लगातार जो है वार कर रहा है, वहाँ के हालात दिन प्रतिदिन जो है खराब होते जा रहे हैं। अभी भी भारतीय छात्र जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में गए हुए थे, धीरे धीरे जो है अपने देश के अंदर लौट रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो भारत सरकार के द्वारा गंगा ऑपरेशन भी चलाया गया है। अब फिलहाल की अगर बात करें जींद के अंदर, जींद की बेटी जो है एमबीबीएस छात्रा जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में गई हुई थी, गरिमा, वो आज अभी कुछ ही देर पहले जींद में पहुंची है। हम उनसे वहाँ के हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से माहौल में वो है जो है वहाँ से निकल करके आई है, भारत सरकार ने कितनी इनकी जो है हेल्प की है, क्यों इनको यूक्रेन में जो है पढ़ने के लिए जाना पड़ा। बहुत सारे सवाल होंगे। गरिमा, सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप यूक्रेन में गए थे, कब आप वहाँ पे एमबीबीएस की जो है पढ़ाई करने के लिए गए थे, कितना समय आपको वहाँ पे हो गया है? मैं 13 दिसंबर 2021 में गई थी MBBS की पढ़ाई करने के लिए। फर्स्ट ईयर ही था मेरा और 3 महीने ही हुए थे मुझे गए हुए वहाँ पर, बट तीसरे महीने ही ये वॉर चल पड़ा तो अभी हमें वापस आना पड़ा इस चक्कर में। आप जिस तरीके से वहाँ पे लगातार यूक्रेन के ऊपर रूस जो है बमबारी कर रहा है, कौन से एरिया के अंदर, पश्चिमी उत्तरी इलाके में, कौन से एरिया के अंदर आपका जो जोन में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे, क्या वो सेफ थी या किस माहौल में आपने वहाँ पे अपना जो समय बिताया है? ज़्यादा तो यहाँ पर कीव और खार्किव में हुआ था। हमारी यूनिवर्सिटी में इतना खास नहीं हुआ था, बट हमारे ज़ेप्रोजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट होने की वजह से वहाँ पे अभी शुरू हुआ है। जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुआ, हमें उसे नेक्स्ट डे ही सुबह यूनिवर्सिटी खाली करने के लिए बोल दिया गया और सुबह बसेस का अरेंजमेंट किया गया और ट्रेन्स की भी अरेंजमेंट की गई। और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की आशंका वो पहले ही लग चुकी थी। क्या यूक्रेन के प्रशासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आपको सचेत नहीं किया गया कि अपने जो है आप देश वापस लौट जाइए? हमें इंडियन एम्बेसी से लेटर्स आए थे हमें, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको यहाँ आना है वापस या वहीं रुकना है। और यूनिवर्सिटी वालों ने भी ये बोल दिया था कि 9 मार्च से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी। अगर हम वापस आ भी जाते तो हमारे पास ओनली 1 वीक था घर पे रुकने के लिए, तो उसमें अगर वापस से हमें जाना पड़ता तो घर आने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम वही देख रहे थे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी या ऑफलाइन क्लासेस होंगी, उस हिसाब से हम घर वापस आएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नहीं कहा गया कि अपने जो है देश वापस लौट जाइए? दूसरी बात, कब आपको जो है अटेंड किया गया था कि अब आप जा सकते हैं यहाँ से? हमें 24, 25, 26 की डेट मिली हुई थी कि इस टाइम फ़्लाइट्स आएंगी और इंडिया वापस मतलब जाने के लिए। तो उससे पहले भी लेटर आए थे हमारे पास कि तो अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन हमें कंफर्म नहीं था कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी या ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हम क्लासेस के लिए वहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन 24 को जब फ़्लाइट्स की वहाँ थी तो हमारी यूनिवर्सिटी के भी कई बच्चे वहाँ पर गए हुए थे। 24 को उनकी फ़्लाइट थी सुबह 11 o'clock को, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए थे। तो कई बच्चे वहाँ पर भी कीव में भी फंस गए थे और इस चक्कर में बहुत यूनिवर्सिटी वालों को भी देखना पड़ा था सिचुएशन। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे उसमें कितने भारतीय जो है छात्र थे जो वहाँ पे जो है पढ़ रहे थे? यहाँ पे अभी जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे हमारे साथ 1500 स्टूडेंट्स थे। जब मेरे साथ मैं निकली थी तो मेरे साथ 1500 थे स्टूडेंट्स टोटल। तो जब यूनिवर्सिटी से आप वहाँ से निकले, लगातार देखिए वहाँ पर अटैक किया जा रहा है रूस की तरफ से, उस अटैक के बीच में जो है अपना समय बिताना,
कहीं ना कहीं डर भी था, परिवार वाले भी आपके यहाँ पे बिल्कुल डर के माहौल में थे, बातचीत भी आपकी लगातार होती रहेगी। जो समय आपने वो बताया है उसको बताइए आप किस तरीके। हमें वहाँ पे जब कीव में अटैक शुरू हुए तो हमें बंकर्स के अंदर हमारे वहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए थे। और सायरन भी दो तरह के होते थे, एक से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा हमारे आसपास में अटैक हुआ है तो हमें तो ज़्यादा तेज़ बजता था, और जब दूर होता था तो कम ही बजता था। तो इस हिसाब से हम नीचे बंकर्स में, हम जब सायरन बजता हम भाग के नीचे बंकर्स में जाते थे। और तभी तो हमारे वहाँ पर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही रिवर है तो उसके अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उससे नेक्स्ट डे ही हमें यूनिवर्सिटी खाली कर दी थी हमने। बसेस आई, हम बसेस का अरेंजमेंट हो रखा था तो बसेस आई और हमें स्टेशन पे छोड़ा, तो ट्रेन से फिर हम आगे बुदापेस्ट की तरफ गए। जब वहाँ पे आपके जब कह रहे हैं कि नहर के ऊपर जो है बम ब्लास्ट हुआ, बच्चे चिल्ला रहे थे, जो वहाँ पर क्या नाम है, जो अध्यापक थे वहाँ पे जो आपको टीच करते हैं वो भी आपके साथ में थे? नहीं, हमारे साथ में नहीं थे वो, हमारे सीनियर्स थे हमारे साथ में वो थे। लेकिन जो फर्स्ट हॉस्टल था, हम फोर्थ हॉस्टल के बंकर्स में थे, जो फर्स्ट हॉस्टल का बंकर्स था उसमें थे वो टीचर्स सारे। क्या आपको लगा कि अब तो आखिरी समय है, जिस तरीके का माहौल था हमें लगा, ऐसे देख के हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और घबराहट हो रही थी अंदर ही अंदर कि अभी क्या होगा वो, क्योंकि तब तक हमें भी नहीं पता था कि हमें यूनिवर्सिटी के लिए मतलब इंडिया कब वापस भेजेंगे, फ़्लाइट्स कब आएंगी, कब हमारे बॉर्डर्स खुलेंगे। इसलिए बच्चे भी वीडियोस बना बना के बंकर्स की भेज रहे थे कि हमारी हेल्प करो, इंडियन एम्बेसी को बोल रहे थे वो भी। तो हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें बहुत डर लग रहा था उस दिन। तो रात को ये भारत सरकार के द्वारा जो गंगा ऑपरेशन जो चलाया गया है, यूक्रेन से बच्चे को जो भारत में वापस लाने के लिए छात्रों के लिए, बहुत सारे छात्र आए भी हैं, कितनी हेल्प जो है सरकार आप कर रही है वहाँ पे छात्रों की? हमारे शुरू में तो सरकार ने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी, क्योंकि शुरू में जब स्टूडेंट्स आ रहे थे उन्होंने बॉर्डर्स भी खुद क्रॉस किए हैं और काफ़ी दूर तक वो चले भी हैं पैदल। लेकिन जब हमारी टर्न थी, अभी हम जब आए हैं यहाँ पर, तो हम इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमें बॉर्डर्स भी क्रॉस करवाए हैं, हमारे ट्रेन्स और बसेस का अरेंजमेंट भी उन्होंने ही करके दिया हमें। और आगे होटल्स वगैरह थे वो भी बहुत अच्छे थे, और वहाँ पे भी खाने का भी इंतज़ाम उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था, और होटल्स भी ठीक। पैदल भी सफ़र करना पड़ा आपको वहाँ से? नहीं, पैदल हमें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें स्टेशन से और फिर बस स्टॉप से लेके होटल तक ही गए थे हम, ज़्यादा नहीं हमने। पेरेंट्स से भी लगातार संपर्क हो रहा था, पेरेंट्स क्या कह रहे थे, आपकी जो बातचीत हो रही थी? पेरेंट्स से मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं हुआ था। जब हम ट्रैवलिंग में थे, हम 3-4 दिन ट्रैवलिंग में रहे थे, तब हमें ज़्यादा खाने पीने की दिक्कत आई थी, क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। कितना टाइम जो खाए भी बगैर रहे आप? हम 3-4 दिन ट्रैवलिंग में ही रहे थे, और बंकर्स में भी हम रहे काफ़ी दिन। जब आप ट्रैवलिंग में थे वहाँ पर, तब भी आसपास में जो है अटैक हो रहे थे? नहीं, तब इतने ज़्यादा नहीं, और तब वहाँ पे अटैक नहीं हो रहे थे। लेकिन हम जहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में हमारी ट्रेन को वापस लिया गया, क्योंकि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की बता रहे थे कि हो सकते हैं, तो हमें हमारी ट्रेन को वापस लिया गया और दूसरे रूट से फिर हम वो बुदापेस्ट की तरफ गए। जब आप वहाँ से निकल रहे थे, आखिरी बार जो पेरेंट्स से बात कब हुई आपकी वहाँ से, यूक्रेन से? यूक्रेन से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी जब हम ट्रैवलिंग के लिए निकले ना, फर्स्ट से उस दिन बात हुई थी। उसके बाद से मैं दिन में 1-2 मैसेज करती थी पेरेंट्स के पास कि मैं ठीक हूँ और बस हम यहाँ से निकले हैं, तो टेंशन मत लो। फ़ोन से बात नहीं होती, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से आपकी सिर्फ बात टेक्स्ट हुई थी? मैसेज करते थे, कॉल वगैरह नहीं होते थे। जब मैं वहाँ पर पहुँची अपने होटल में, तो उस टाइम पे मैंने घर पे कॉल किया, तब उनको बताया कि हम पहुँच गए हैं, ठीक है, अभी सेफ़ है, तो टेंशन मत लो। अब जिस प्रकार से वहाँ के हालात बने हुए हैं, बहुत सारे भारतीय बच्चे वहाँ पे बचे हुए हैं, आप माहौल बिल्कुल वहाँ पे क्लियर देख के आए हैं, अपनी आंखों देखा, दर से आपने देखा है गोले बारूद किस तरह से वहाँ पे जो है वार जो है रूस की तरफ से किया जा रहा है। क्या कहेंगे जो बच्चे फंसे हुए हैं, भारत सरकार से क्या अपील आप जो करना चाहेंगे? मैं भारत सरकार से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगी, जैसे हमें सेफली हमारे घर पहुँचाया है, हमारे पेरेंट्स हमें देख के इतना खुश है, तो उन सभी बच्चों के लिए की भी हेल्प करें, उन्हें भी सेफली उनके घर पहुँचाए, और हमारी पढ़ाई के बारे में भी आगे देखें कि हमें पढ़ाई में क्या करना है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की इतनी लड़ाई हो रही है कि यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता इस बारे में।
लगातार सोशल मीडिया के ऊपर हम भी वीडियो देख रहे थे, काफ़ी लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि वहाँ हालात हैं जो बुरे बने हुए हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वगैरह शेयर की है? हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के शेयर की थी, लेकिन उससे नेक्स्ट डे ही मैंने वीडियो पोस्ट की और रात को ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और नेक्स्ट डे ही हमें यूनिवर्सिटी को खाली कर दी और हमें भेज दिया था ट्रैवलिंग के लिए। सोच लिया था कि अंतिम समय जो ब्लास्ट हो रहा था? हाँ, तब लग रहा था एक बार तो कि अभी पता नहीं हम कब जाएंगे और क्या पता हमारे साथ क्या होगा, क्या पता हमारा लास्ट डे यही हो। और देखिए गरिमा, एक सवाल बड़ा उभर के आया है रूस और यूक्रेन के बीच में। आप MBBS करने के लिए वहाँ पर गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे छात्र जो है छोटे छोटे देशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और भारत का पैसा है जो विदेशों में जा रहा है, यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे संस्थान हैं, इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्यों जाना पड़ा? ये तो भारत सरकार की ने बहुत गलत बात बोली है, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा कॉलेज भी नहीं है MBBS के लिए और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा 1.5 करोड़ फीस है और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कहाँ से इतने पैसे लेके आएगी, इतने कहाँ से अफोर्ड करेगी फ़ीस वगैरह, हॉस्टल की फ़ीस है, रहने का है, खाने पीने, कहाँ से इतने ज़्यादा अफोर्ड्स करेगी? नहीं कर पा रहे पेरेंट्स, नहीं कर पा रहे हैं। तो और जो कंट्रीज़ में जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं तो वहाँ पर इतना खर्चा नहीं है, 40 to 50 लाख ही है। तो और वहाँ पे हमें अलग अलग लैंग्वेज भी सीखने को मिल रही है, तो इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, इंडिया के पैसे वहाँ लग रहे हैं। लैंग्वेज की बात आपने कि प्रधानमंत्री कह रहे कि वो लैंग्वेज की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है भारतीय बच्चों को, क्या ऐसा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो हमें इंग्लिश में पढ़ाते थे और बाकी हमें लैंग्वेज सिखाते थे, हमें लैटिन और यूक्रेनियन सिखाते थे वहाँ पर। अब आपको कहीं ना कहीं चिंता है कि जिस यूक्रेन को उनके हालात के ऊपर छोड़ के आ गए। एक सवाल मैं इससे पहले पूछना चाहूँ, जिस यूक्रेन के अंदर आप पढ़ रहे थे वो आपको एक एजुकेटेड आपको बना रहा था यूक्रेन, वो आज हालात बिल्कुल पूरे बदतर वहाँ पे बन रहे हैं, लगातार रूस वहाँ पे अटैक कर रहा है। कभी मन में आया कि नहीं, मैं जिस देश में पढ़ रहा हूँ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे रुकूँ? क्यों आके आमजन की जो खबरें हम देख रहे हैं, आमजन भी ने वहाँ पे हथियार जो है उठा लिए हैं। हाँ, हमें भी कई बार लगता था ऐसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हम ऐसे भाग के जा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है, बट अभी हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी भी फैमिली है इधर। तो और फैमिली के साथ साथ इंडियन एम्बेसी भी हमारी इतनी हेल्प कर रही है, तो वहाँ पे हम रुक के भी क्या कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं आपको चिंता है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे यूक्रेन बिल्कुल जो है बर्बाद होता जा रहा है, काफ़ी जगह पे जो है कब्जा भी कर चुका है रूस। अब आपको चिंता है अपने भविष्य की, जिस MBBS के अंदर जो वह फीस वहाँ पे वगैरह करके भारत सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं भारत सरकार से तो यही करना चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई की तरफ देखें और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी वो बिल्कुल सेफ़ हो। हम तो वापस यूक्रेन में जाना चाहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ना चाहते हैं फिर से, क्योंकि जब इतना टाइम हम वहाँ जाके पढ़ चुके हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो अभी भी हम क्यों पीछे हटे। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेफ़ हो और यूक्रेन भी बिल्कुल सेफ़ हो, वहाँ के पे भी कुछ ना हो, ये लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। MBBS की पढ़ाई के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि आप एक MBBS छात्र हैं, विदेश में जो आप पढ़ने के लिए गए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का जिक्र आपने किया कि फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? यहाँ पे फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। सिर्फ भारत सरकार से यही अपील है कि वो फ़ीस कम करे, थोड़े मिडिल क्लास फैमिली को भी देखे और हर चीज़ देख के फिर फ़ीस को कंसल्ट करे, फिर जो बच्चे हैं वो यहाँ भी पढ़ सकते हैं और MBBS के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुलवाएँ। ये अपील भारत सरकार कह रही कि अभी आपको जो बाहर विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, यहाँ पे जो है अब आपका जो कोर्स को जो पूरा करवा दिया जाएगा MBBS का, क्या कहेंगे? तो हम तो यही बोलते हैं कि अगर यूक्रेन में हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको गलत लगता है, तो इंडियन यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन दिलवाए, वहीं से हमारी पढ़ाई शुरू करवाए, जहाँ पे अभी हम हैं उसी कोर्स से हमारी पढ़ाई शुरू करवाए। कुशल आप घर लौट चुकी हैं, क्या कहेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास वापस आई हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, उन्होंने इतने अच्छे से मेरा स्वागत किया है, माला से, मिठाइयों से, और मेरे भाइयों ने और फैमिली ने केक कटवा के भी बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया है। सब बहुत खुश है यहाँ पर। चलिए, ये थी हमारे साथ में गरिमा, जो MBBS छात्रा हैं, यूक्रेन के अंदर पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। किस तरीके के हालात थे उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ पर बयां किए हैं। हमारे साथ में पेरेंट्स हैं। वकील साहब, जिस प्रकार से हम आप एक से सवाल जानना चाहेंगे जी, छात्रा है अपनी गरिमा बेटी, वहाँ से पढ़ आई है
तो हालात वहाँ के पूरे बद से बने, विदेशों में जो है बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो कितनी खुशी है, दूसरी बात सवाल क्या है सरकार से? आज बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी गरिमा घर सकुशल पहुंच चुकी है। सभी जींद के क्षेत्र के साथियों का और परिवार का जो खुशी का माहौल है। और मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द सकुशल घर वापसी करवाई जाए। भारत सरकार ने जो गंगा ऑपरेशन जो चलाया है, वो सारे छात्र जो है वापस आ भी चुके हैं। अब भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं। गरिमा वापस पहुँच गई है, बहुत सारे पेरेंट्स अभी बाहर जो रहे हैं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे भारत सरकार से? मेरी भारत सरकार से यही मांग है कि जो बच्चे वहाँ अभी फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है किसी भी तरीके से, चाहे वहाँ यूक्रेन में बात करके, जो भी वहाँ लगते देश हैं उनसे बात करके, बात करके तुरंत उनको जो है वहाँ से सकुशल घर उनकी वापसी करवाई जाए। जहाँ MBBS पढ़ने के लिए यूक्रेन में गई थी गरिमा, अब कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक चिंता बनी हुई है कि मेरी आगे की पढ़ाई कैसे जारी हो। क्या यही व्यवस्था जो यूक्रेन में है, फीस वाली जो लेकर के चल रहे हैं, मेजर जो आज के टाइम पे इशू भी बना हुआ है? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, क्यों भेजना पड़ा जो है गरिमा को यूक्रेन में पढ़ने के लिए? देखिए, यहाँ भारत में जो MBBS डॉक्टर की जो पढ़ाई के लिए नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण और सरकार की जो यहाँ कॉलेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, जो लिमिटेड सीटें हैं, और जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है वो, और यहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं जो उनकी फ़ीस जो है ना 1 करोड़ से ज़्यादा लगती है। लेकिन जो मीडियम परिवार हैं, मीडियम परिवार वो 1 करोड़ से ज़्यादा की फ़ीस को जो है बहुत बड़ी वो धनराशि मानते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ एजुकेशन भी बढ़िया है और कम खर्चे पे, यानी करीब करीब 35-40 लाख में वो जो MBBS करवा देते हैं। तो इसलिए मीडियम परिवार वहाँ भेजना अपने बच्चों को MBBS का डॉक्टर बनाने के लिए, ये वो अपने आप को वहाँ कुशल समझते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अपील है। बिल्कुल, सरकार से हमारी यही मांग है। अब जो बच्चे वहाँ वो जो उनकी अभी स्टडी बंद हो गई है भाई, उनका जो एक तो पैसा ख़राब ना हो, इनका जो है इनकी ट्रांसफ़र इस या तो साथ में लगते देश हैं उनके यूनिवर्सिटी में करवाई जाए, या इंडिया गवर्नमेंट ऐसे उन बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं MBBS की, उनका यहाँ उनको शिफ्ट किया जाए। गरिमा से भी बात की होगी, हालात के बारे में बताया होगा कुछ न कुछ? बिल्कुल, पहले तो जो बेटियाँ बता रही थी कि 4 दिन ट्रैवलिंग करना, पानी तक उनको नसीब नहीं होया, यानी 4 दिन में आदमी पता नहीं क्या, अगर कमज़ोर दिल का हो वैसे ही मर जाता है। ब्रेन हेमरेज जो पता नहीं, आदमी को चिंता में मर जाता है। 4 दिन में बहुत बड़ी समस्या होती है। बंकर में रहे तो अगर इससे पहले ही जब हालात ऐसे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने ये वो वहाँ जाकर और अपने बच्चों को सकुशल वापस लेके आना चाहिए था। जिस देश में बेटिया को पढ़ने के लिए भेजा था यूक्रेन के अंदर, आज यूक्रेन पूरे हालात के अंदर है, क्या युद्ध रुक जाना चाहिए? कुछ अपील है? बिल्कुल, हम जो है ना यूक्रेन की गवर्नमेंट से भी और रूस की गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं, आप युद्ध को ना चुने, आप बुद्ध को चुने। तो हमारी यही दोनों देशों से मांग है, और जो अगल बगल के देशों से उनके से भी हम मांग करते हैं कि क्योंकि युद्ध से कुछ नहीं आने वाला, युद्ध से नुकसान ही होगा। तो इसलिए हम जो है प्रकृति से कामना करते हैं ये जल्द ही जल्द जो है युद्ध समाप्त होए, ताकि शांति व्यवस्था होए, और दूसरे जो है जो वहाँ का वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक हो। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट देशराज सोहा, गरिमा के पेरेंट्स। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस माहौल से जो गरिमा निकल करके आई है, हालात वहाँ पर 4 दिन तक बगैर खाए पिए जो है ट्रैवलिंग की है, गरिमा ने जो इनको बताया है। दूसरी बात, भारत सरकार से जो अपील की है, हमने विदेशों में जो है बच्चों को भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े कि यहाँ पे जो MBBS की फ़ीस है वो कम हो जाए, क्योंकि यहाँ की फ़ीस में और यूक्रेन की फ़ीस में बहुत ज़्यादा अंतर है। डॉक्टर DPMS डॉक्टर राजेश बोला हमारे साथ में। डॉक्टर साहब,
गरिमा एमबीबीएस छात्रा है, यूक्रेन से वापस लौटी है। आपने भी पता है वहाँ पे हालात कैसे हैं। बहुत सारे छात्र जो है बाहर से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक डॉक्टर होते हुए आप क्या कहना चाहेंगे जो एमबीबीएस करने के लिए, अपना फ्यूचर देखने के लिए विदेशों में पढ़ने के वो वापस जो है कुशल वापस लौट रहे हैं। बहुत सारे पास बच्चे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार से इस विषय पर क्या अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, जो हालात फ़िलहाल जो है यूक्रेन के अंदर बने हुए हैं और हमारे हरियाणा और ऑल ओवर जो इंडिया हिंदुस्तान के जो मेडिकल के जो छात्र हैं वो बहुत सी संख्या में जो है यूक्रेन के अंदर मेडिकल स्टडी के लिए जाते हैं। और इन हालातों के बावजूद जो है वो इंडियन एम्बेसी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो गंगा ऑपरेशन चलाया गया उसके तहत बहुत से स्टूडेंट्स और विद्यार्थी हमारे जो हैं वो अपने अपने घरों में सकुशल वापस पहुंच चुके हैं। और जो कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंडियन एम्बेसी जो है वो प्रयासरत है। और इसी के चलते जो हमारी जिला जींद की जो भटनागर भगत सिंह कॉलोनी की जो रहने वाली गरिमा है वो भी आज अपने घर सकुशल पहुंची है। और घर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है। आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, मिठाई खाई हैं, सभी ने बच्चे का स्वागत किया और धन्यवाद किया है कि इंडियन एम्बेसी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस संकट की स्थिति के अंदर भी जो है अपने बच्चों का ख्याल रखा और सभी बच्चों को सकुशल अपने घर पहुंचाया। भारत सरकार से अपील करना चाहिए इन बच्चों के फ्यूचर देखते हुए इनकी जो है पढ़ाई की व्यवस्था भारत में ही जो करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो इनकी स्टडी के विषय में मैं ये अपील करना चाहूँगा कि दोनों देश रूस और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो निकट भविष्य के अंदर अगर वो समाप्त हो जाए और शांति वार्ता से सारा मसला हल हो तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चों का मसला ऑटोमेटिकली वहाँ हल हो जाता है। और हम लोग जो है इसके लिए भगवान से भी प्रार्थना और प्रे करते हैं कि युद्ध से कभी भी किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है तो ये युद्ध भी जो है हर तरीके से बंद होना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था भी बनी रहे। और जो हमारे विद्यार्थी थे जहाँ थे, जिन हालातों में थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे या कुछ और है, वो अपनी स्टडी भी पूरी कर सकें, अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ा सकें और जो उनके ज़िंदगी का एम, टारगेट और भविष्य का जो एक सपना है उसको पूरा कर सकें। और यदि किन्हीं कारणवश जो है इस तरह के हालात नहीं बन पाते हैं तो आने वाले समय पे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापसी की छात्राओं की, मेडिकल छात्राओं की सोची है तो इनकी स्टडी के विषय में भी वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, डिप्टी एमएस हैं, एमबीबीएस करने के लिए छात्र वहाँ पर गए हुए थे, ये भी कल को डॉक्टर बनने हैं, आपको भी कितनी खुशी हो रही है? दूसरी बात, क्या कहना चाहेंगे जो ये डॉक्टर जो वापस जो आ रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने आपके साथ में जो है वहाँ के हालात के बारे में भी जो है विचार जो है साझा किए होंगे, हालात के बारे में भी बयां करे होंगे? जी देखिए, अगर हम आजकल के माहौल की बात करें तो किसी भी परिवार के अंदर एक या दो बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी अपने एक सपने होते हैं कि भाई भविष्य में जो है हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या जिस भी लाइन के अंदर उसको डालना चाहते हैं कि साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन अब ये एक दो बच्चे हैं, उनको हम लोग ज़्यादातर इंडियंस जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने सपने पूरे करने के लिए या अपने बच्चे के सपने पूरे करने के लिए अपनी दिन रात की मेहनत और जितना उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर समेटा हुआ होता है वो अपनी सारी जमा पूंजी को जो है वो बच्चे के ऊपर लगा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालातों के अंदर जो यूक्रेन के अंदर बने हुए हैं, बच्चे की जो वापसी है वो जो है माँ बाप का असली मूलधन होता है। वो अगर वापस आ गया तो आगे का जो भविष्य है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी सरकार या तो शांति वार्ता करेगी या इनके भविष्य के बारे में ज़रूर सोचेगी। और हम लोग सभी जो है वो भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि भाई बच्चों का भविष्य बना करके रखे और यूक्रेन और रूस के बीच में शांति वार्ता हो। ये हमारे साथ में डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश बोला। गरिमा, हम आपसे एक आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे। पूरा समय जो आपने हालात के अंदर वहाँ पर बिताया है, उन हालात के अंदर ऐसी कौन सी जो बात है जो आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे? हम तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बट ये हमारी यूनिवर्सिटी है वो उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये थे हमारे साथ में गरिमा छात्रा जो है यूक्रेन के अंदर एमबीबीएस करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। इनसे हमने लगातार काफ़ी सवाल भी पूछे, वहाँ के हालात के बारे में भी जाना, पेरेंट्स से भी हमने बात की, डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश बोला से भी हमने वहाँ पे इनसे भी बात की है। फिलहाल
हम भी भारत सरकार से अपने चैनल के माध्यम से यही कह रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पर फंसे हैं उनको स्कूल से जो है भारत वापस लाया जाए, और जो बच्चों का जो भविष्य है, इनकी जो पढ़ाई जो बीच में रुकी है, उसके लिए कोई ना कोई जो है समाधान जरूर निकालना चाहिए। ये भी पेरेंट्स की भी अपील है, डॉक्टर DPDMS राकेश बोला इनकी भी अपील है, छात्रा गरिमा की भी अपील है कि हमारे लिए जो इनके जो फ्यूचर है उसके लिए कुछ ना कुछ भारत सरकार जो कदम उठाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट वाला हमने गरिमा से पूछा है कि कौन सी याद है जो वो कभी नहीं भुला पाएंगे, इनकी एक बिल्कुल इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल वहाँ पर सकुशल रहे और हमारी पढ़ाई जो है वहीं से पूरी हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।